हेलो स्टूडेंट्स। हमने जो टॉपिक लिया है वो स्टार्ट किया था न्यूट्रिशन कि न्यूट्रिशन क्या होती है। तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था न्यूट्रिशन इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे होती है, कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने न्यूट्रिशन जो है वो करते हैं। तो आज हम लेंगे प्लांट न्यूट्रिशन। ठीक है, तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स कैसे होती है। फूड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड बेसिक थिंग फॉर लाइफ। कहता है फूड जो है ये किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेसिक थिंग है लाइफ के लिए, जिंदगी के लिए फूड जो है काफी जरूरी है। कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, विटामिन हैं या मिनरल, दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ द फूड्स। फूड के कंपोनेंट हम क्या बोलेंगे कि जैसे प्रोटीन्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, फैट्स हो गई, विटामिन, मिनरल, ये सारे क्या है, ये है कंपोनेंट्स किसके, फूड के। ठीक है, तो ये कंपोनेंट जो है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए इन कंपोनेंट्स जो है, ये कंपोनेंट्स काफी जरूरी है। जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनको फूड की जरूरत होती है फॉर देयर ग्रोथ एंड गेटिंग एनर्जी। ग्रोथ के लिए या उनकी डेवलपमेंट के लिए या उनको जो भी फंक्शन करना है उसके लिए जो एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी कहां से मिलेगी, वो उनको मिलेगी उस फूड से। तो प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ फूड बाय एनिमल टू obtain एनर्जी फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज नाउन एज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन हम क्या इसको बोलेंगे, ऐसा प्रोसेस जिसमें फूड जो है वो यूटिलाइज की जाती है, चाहे वो एनिमल के द्वारा, ताकि उस फूड से एनर्जी मिले। ठीक है, एनर्जी किस लिए चाहिए, फॉर द ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, तो उसको हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। ठीक है, प्लांट जो है वो अपना खाना खुद तैयार करते हैं, लेकिन एनिमल जो है वो अपना खाना खुद तैयार नहीं कर सकते हैं। हेंस एनिमल जो है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है प्लांट्स के ऊपर फॉर देयर न्यूट्रिशन। ठीक है, तो प्लांट न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशन जो मेन बताई कि फूड जो है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, लाइफ के लिए फूड जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट बेसिक कंपोनेंट है। अब फूड के कंपोनेंट्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं, मिनरल्स, ये विटामिन, फैट्स, ये सारे जो हैं दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ठीक है, तो ये कंपोनेंट्स किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ या उसकी एनर्जी जो चाहिए कोई भी फंक्शन करने के लिए, उसके लिए काफी जरूरी है। तो हुआ क्या कि फूड ऐसा प्रोसेस जिससे हम फूड को कोई एनिमल जो है वो फूड को यूटिलाइज कर सके, जिससे उसको फॉर देयर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए एनर्जी मिले, उसको हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो प्लांट जो है वो अपना खाना खुद बनाते हैं और एनिमल्स डिपेंडेंट हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर फॉर देयर न्यूट्रिशन। ठीक है, तो फिर चलते हैं कि अब प्लांट्स के अंदर न्यूट्रिशन जो है वो डिफरेंट तरीके से होती है। एक है न्यूट्रिशन थ्रू एब्जॉर्प्शन। न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन के थ्रू कैसे होती है, आप देखोगे लोअर प्लांट जो है वो ग्रो करते हैं वाटर के अंदर, और हायर प्लांट जो है जितने भी हायर प्लांट्स है वो साइल में ग्रो करते हैं। तो जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं ये एब्जॉर्ब करते हैं वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स। जो उतने भी वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स होते हैं एक्वेटिक प्लांट उनको क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। लेकिन जो लैंड प्लांट्स हैं दे एब्जॉर्ब यह जो उनको चाहिए होता है जो भी मिनरल, तो वो कहां से लेते हैं, फ्रॉम दियर, ये आप देखो रूट्स है, जैसे प्लांट्स, लैंड प्लांट्स की बात करूं रूट्स, और रूट्स के ऊपर क्या होते हैं, रूट हेयर्स होते हैं। तो थ्रू रूट हेयर्स, या हम जिनको लैंड प्लांट जो है वो राइजाइड से, जिसको हम रूट्स बोलते हैं, वो कांटेक्ट बनाते हैं किसके साथ, साइल के साथ। ये साइल के साथ, साइल में होते हैं, कांटेक्ट बनता है, तो उसके थ्रू वो क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। तो रूट क्या होती है, रूट के ऊपर रूट हेयर्स जो है वो प्रेजेंट होती है, जो एपिडर्मिस के ऊपर बॉर्न होते हैं। तो इससे क्या होता है रूट हेयर्स के, कि दे इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम साइल। वो सरफेस एरिया की एफिशिएंसी को जो न्यूट्रिएंट की एब्जॉर्प्शन के लिए चाहिए होता है उसको इंक्रीज करता है। तो जितने भी इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो डिजोल्व होते हैं वाटर के अंदर, तो उनको वाटर प्लांट जो है वो क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है।
तो इस तरह से जो ये क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन प्लांट के अंदर थ्रू एब्जॉर्प्शन होती है विद द हेल्प ऑफ रूट्स। रूट्स के ऊपर जो रूट हेयर होती हैं वो क्या करती हैं, हेल्प करती हैं प्लांट को मिनरल न्यूट्रिएंट जो है सेल के अंदर उनको एब्जॉर्ब करने में। तो ये है न्यूट्रिशन थ्रू एब्जॉर्प्शन। उसके बाद है न्यूट्रिशन थ्रू सिम्बियोसिस। सिम्बियोसिस तो मैंने आपको पहले ही बोला कि रिलेशनशिप इन विच टू ऑर्गेनिज्म म्यूचुअली बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर इज कॉल्ड सिम्बियोसिस। ऐसा रिलेशनशिप जिसमें दोनों ऑर्गेनिज्म म्यूचुअली बेनिफिट हो उसको हम क्या बोलते हैं, सिम्बियोसिस बोलते हैं। जैसे एग्जांपल है लाइकन विच इज एन एसोसिएशन बिटवीन एल्गे एंड फंगी। ये एसोसिएशन है एल्गे और फंगी के बीच में, एग्जांपल है लाइकन। एल्गे जो है मैन्युफैक्चर करती है फूड, फंगी प्रोवाइड वाटर एंड मिनरल अलोंग विद शेल्टर टू एल्गे। तो एल्गे जो है फूड मैन्युफैक्चर करती है, फंगी जो है उसको वाटर और मिनरल अलोंग विद शेल्टर जो है उसको एल्गी को देती है। तो इसमें आप एग्जांपल ले सकते हो, जैसे हमारे पास प्लांट्स हैं, ल्यूमिनस प्लांट्स हैं जो डेवलप करते हैं सिम्बियोटिक एसोसिएशन विद द बैक्टीरिया। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इनकी जो रूट्स होती हैं वो क्या करती है, रूट नोड्यूल्स जो है वो डेवलप करती है जिनके अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया राइजोबियम उनके अंदर रहता है और वो फिक्स करता है जो एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन होती है इनटू द एमोनिया। ठीक है, अब अमीनिया जो है एसिमिलेट हो जाता है इनटू द अमाइनो एसिड्स, तो जिसकी वजह से राइजोबियम जो है वो सप्लाई करता है नाइट्रोजन टू द ल्यूमिनस प्लांट को। ठीक है, अब उससे क्या होता है कि सिमिलर रिलेशन एंड फंक्शन जो है वो पैदा हो जाता है बिटवीन फ्रंकाई इन द रूट्स ऑफ नॉन ल्यूमिनस प्लांट्स, जैसे कसरेनिया है, अल्डर है, आपके पास मायरिका है, ये कुछ इनके अंदर भी ये रिलेशनशिप जो है वो पैदा हो जाती है। तो स्ट्रक्चर जो फ्रैंकिया का फॉर्म होता है उसको हम बोलते हैं एक्टिनोरिजा। एक्टिनोरिजा हम उसको बोलते हैं। तो कुछ जैसे साइल फंगाई है वो सिम्बियोटिकली फॉर्म करती है माइकोरिजा विद द रूट्स ऑफ अबाउट 97% जो लैंड प्लांट्स होते हैं उनके साथ। इसी तरह फंगाई एक्सटेंड करती है माइसीलिया इन साइल, साइल के अंदर वो माइसीलिया को एक्सटेंड कर देती है, जो एक्सटेंड करता है फास्फोरस फ्रॉम द साइल। ठीक है, और सप्लाई करता है टू द प्लांट, कार्बन प्लांट्स को क्या करता है, वो सप्लाई करता है। तो इस तरह से सिम्बियोटिक रिलेशनशिप पैदा हो जाता है बिटवीन डिफरेंट प्लांट्स। तो ये है न्यूट्रिशन थ्रू सिम्बियोसिस प्लांट्स के अंदर कैसे होती है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास न्यूट्रिशन थ्रू फोटोसिंथेसिस, जो मेन चीज है। ठीक है, तो प्लांट जो है वो अब फोटोऑटोट्रॉप्स हैं जो प्रिपेयर करते हैं फूड, खुद अपना फूड जो है वो खुद तैयार करते हैं। तो इसीलिए हम इनको प्रोड्यूसर्स भी बोलते हैं। किनको, प्लांट्स को हम प्रोड्यूसर्स भी बोलते हैं। अब प्लांट्स के अंदर क्या होता है कि क्लोरोप्लास्ट होता है लीव्स के अंदर, और उन क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पिगमेंट जो है वो प्रेजेंट होता है। तो लीव्स जो है वो अरेंज होती हैं ऑन टिक्स इन अ वेल मैनर्ड वे, ताकि जितने भी ऑलमोस्ट जितने भी लीव्स हैं दे शुड बी एक्सपोज टू द लाइट। वो शुड, आप देखिए यहाँ पे लीव्स किस तरह तो प्रॉपरली अरेंज होते हैं, जो बिल्कुल एक्सपोज होते हैं किसकी, इस जो लाइट है इसकी तरफ एक्सपोज हो रहे हैं। अब by absorbing the radiant energy from light and carbon dioxide from the atmosphere, the sugar molecules are synthesized। अब क्या होता है कि ये प्लांट्स क्या करते हैं, ये एब्जॉर्ब करते हैं, एक तो क्या एब्जॉर्ब करते हैं, रेडिएंट एनर्जी, लाइट और एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर लेते हैं, और जो फोटोसिंथेसाइज करते हैं और सिंथेसाइज करते हैं यहाँ पे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, जिनको हम शुगर मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, प्लस ऑक्सीजन जो है ये देते हैं। तो शुगर मॉलिक्यूल्स जो हैं उनकी सिंथेसिस यहाँ पे होती है। अब ये जो शुगर मॉलिक्यूल्स हैं दे आर कन्वर्टेड इनटू वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये शुगर मॉलिक्यूल्स लिपिड्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, ये शुगर मॉलिक्यूल्स फैटी एसिड में कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो जितने भी फोटोसिंथेटिक मेटाबोलाइट्स हैं दे आर ट्रांसलोकेटेड फ्रॉम लीव्स टू रूट्स थ्रू फ्लोएम। अब जो ये
फोटोसिंथेटिक मेटाबोलाइट्स बन गए कहाँ पे, लीव्स में। अब ये डिफरेंट पार्ट्स जो प्लांट्स के हैं, चाहे वो रूट्स तक है, तो लीव्स से ये खाना जो है ये डिफरेंट पार्ट्स तक ट्रांसलोकेट हो जाता है थ्रू फ्लोएम के। तो इस तरह से प्लांट्स जो है उसके अंदर न्यूट्रिशन होती है थ्रू फोटोसिंथेसिस। कैसे वो अपना खाना जो है वो प्रिपेयर करते हैं, फोटोसिंथेसिस। ये क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, जो फॉर्मेशन करते हैं ग्लूकोज मॉलिक्यूल की, जिसको हम शुगर मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, और प्लस ऑक्सीजन देते हैं। तो ये शुगर मॉलिक्यूल्स जो है ये कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू लिपिड्स, इनटू फैटी एसिड्स, ठीक है। फिर जितने भी शुगर मॉलिक्यूल्स हैं, these photosynthetic metabolites are translocated from leaves to the roots through phloem। तो डिफरेंट पार्ट्स तक प्लांट के इस तरह से ये जो मेटाबोलाइट्स हैं, ये खाना जो प्रिपेयर होता है वो पहुंच जाता है, जिस तरह से प्लांट जो है वो ग्रो करता है, ठीक है, और अपनी जो फंक्शन है वो प्रिपेयर फंक्शन जो है वो परफॉर्म करता है। तो ये था प्लांट्स के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होती है, थ्रू एब्जॉर्प्शन, जो रूट्स के थ्रू जो है मिनरल न्यूट्रिएंट जो है एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट्स, उसके बाद थ्रू सिम्बियोटिक रिलेशनशिप, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के साथ सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बनती है, और थ्रू फोटोसिंथेसिस विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, दे प्रिपेयर glucose molecules, synthesize sugar molecules, and these sugar molecules are converted into lipids, fatty acids, and these photosynthetic metabolites are translocated from leaves to roots through phloem। ठीक है, तो ये थी न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के अंदर। ठीक है, थैंक यू।